उस जगह कभी मत जाओ जहाँ तुम्हारी बात को महत्व न मिले। उसकी याद में अपने आज को मत बिगाड़ो जो तुम्हें कब का भूल चुका है। इस बात को हमेशा याद रखो कि जो आज तुम कह या कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हारे सामने निश्चित ही आएगा, फिर वह चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक। किसी ऐसे व्यक्ति से कोई उम्मीद न बांधे जो स्वयं अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पूरा न करता हो। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परंतु अपनी वाणी तथा कर्म से कोई ऐसा कार्य न करें जो आपके आत्मसम्मान के विरुद्ध हो। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें जो सदैव आपकी प्रशंसा करते हो, क्योंकि वह कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे और मौका मिलने पर आपका फायदा उठा लेंगे। जीवन जीने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लो, या फिर उठो और संघर्ष करो तथा परिस्थितियों को अपने अनुसार बना लो। जो परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है वह जीवन में सहज हो सकता है, परंतु संतुष्ट नहीं। परंतु जो संघर्ष करते हुए खुद के बनाए रास्ते पर चलता है वह निश्चित ही अपनी मनचाही मंजिल पर पहुंचता है, जहां वह सही मायने में संतुष्ट होता है। जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन कभी उन लोगों को मत भूलना जो लोग तुम्हारी शुरुआत में उस समय तुम्हारे साथ खड़े थे जब तुम कुछ भी नहीं थे। समय और जरूरत बदलने पर सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं हम में कुछ कमी आ जाती है या वह एक्टिंग बढ़िया करने लगते हैं। अगर कभी असफल होना, पीछे मुड़कर जरूर देखना। तुम्हें सफलता के कई रास्ते दिखाई देंगे जिन्हें तुम पीछे छोड़ कर आए हो। मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम इस मोड़ पर आकर मुझे छोड़ दोगे दोस्त, पर मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए यहाँ तक साथ देने चला आया। मुझे उन्होंने धक्का मारा था डुबाने के लिए, मगर फायदा यह हुआ कि मैं तैरना सीख गया। हम तो अब तक अपने आप को अकेला समझते थे, लेकिन जब दुनिया की भीड़ में गया तो समझ आया कि यहाँ तो हर वह इंसान अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। कभी भी कुछ नया प्रयोग करने में घबराए नहीं, क्योंकि अगर सफल हुए तो सफलता मिलेगी और असफल हुए तो पक्की सीख। मैं परेशान था कि मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, और फिर देखा कि कोई दूसरा तो मेरा जैसा बनना चाहता है, अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर। तब एहसास हुआ कि यहाँ सभी परेशान हैं और हमें लगता है कि सिर्फ हमारी ही परेशानी सबसे बड़ी है। अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति से भी लगातार संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि वह बिल्कुल वैसा ही असर करेगा जैसा राख का असर उसे बर्तन पर रगड़ने से होता है। आपका व्यक्तित्व भी उस बर्तन की तरह चमकता रहेगा। आप जब तक ही अच्छे हैं, जब तक आप सामने वाले के मन के मुताबिक चलते रहेंगे। जिस दिन आपने उसका विरोध किया, संबंधों की सारी मिठास कड़वाहट में बदल जाएगी। इस संसार में प्यार करने लायक दो वस्तुएं हैं, दुआ और श्रम। किसी को दुआ दिए बिना मन पवित्र नहीं हो सकता, और श्रम किए बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। कभी आपकी पीठ पीछे आपकी बात होने लगे तो समझ लेना आप में कोई ना कोई तो बात है जिसकी बात हो रही है। जिंदगी की राह में ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि हमें हर ठोकर से कुछ नई और पक्की सीख लेनी चाहिए। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखना हो तो उसके साथ समय बिताओ, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो, और आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। अपने खुद के जीवन में कम से कम इतना संघर्ष कर लेना चाहिए
कि अपनी अगली पीढ़ी का आत्मबल बढ़ाने के लिए दूसरों को उदाहरण न देना पड़े। संघर्ष की कीमत संघर्षशील ही जानता है, जीत हासिल किए बिना वह हार कहाँ मानता है। पा लेता है हर वो मुकाम संघर्षशील व्यक्ति जो भी मन में ठानता है। हार मानने से बेहतर है कि आप अपनी गलतियों को मान लो, जिससे अगली कोशिश में आपके सफल होने के आसार बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर मुश्किलों से टकराना ही होगा, कांटों से भरी राहों पर चलकर जाना ही होगा। बिना रोए तो माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती। पानी है मंजिल तो संघर्ष को अपनाना ही होगा।